हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र है, इन क्रिया के अंदर हम लोग जान रहे हैं कि पाचन की क्रिया कैसे होती है। इनमें कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था मुख की क्रिया के बारे में, अर्थात पाचन में मुख का क्या रोल होता है, इनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमाशय में जो भोजन पचता है, जो ली बनता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी मनुष्य के पाचन तंत्र के कार्य के बारे में, राइट। कि पाचन की क्रिया होती कैसे, मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो पाचन क्रिया के बारे में जानना है कि पाचन की क्रिया होती कैसे है। अब मनुष्य के अंदर पाचन की क्रिया में हम लोगों ने देख लिया कि भोजन मुख के अंदर प्रवेश तो किया है और मुख से चला गया है ग्रसनी के पास, और ग्रास नली में इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपका क्या नहीं हुआ, पाचन की क्रिया नहीं हुआ। लेकिन ग्रास नली से भोजन आगे बढ़ते हुए अमाशय तक पहुंचा। कहां पहुंचा है? अमाशय तक। अब अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ जठर रस के कारण। अब यहाँ पे एक जो यह लेई बना था, यहाँ पे मुख में से जो लेई बना था टैलिन के काम करने के बाद, यह लेई आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचा था? अमाशय में। अब अमाशय में यह लेई जो हो गया, यह कन्वर्ट होके पचा, और पचने के बाद क्या हो गया? काइम बन गया। क्या बन गया? काइम बन गया। अब ध्यान से समझिए कि यहां पर अमाशय का जो क्षेत्र था, यहां पे काम कौन किया था? तो जठर रस काम किया था। क्या काम किया था? जठर रस काम किया था। और जठर रस काम करने का मतलब है उनके अंदर अम्लों की मात्रा ज्यादा होना, अर्थात कि अम्लों की जो मात्रा है, अम्ल जो है वह ज्यादा होते हैं। और जब अम्लीयता की मात्रा जब ज्यादा होगी तो काइम क्या होगा? काइम जो जाएगा वह अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब यह अम्लीय काइम जो होगा, यह जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो आगे की तरफ कौन भाग पहुंचेगा? यह पहुंचेगा एक बड़े से बैग में, और उस बैग का नाम क्या है? छोटी आंत। इस बैग का क्या नाम है? छोटी आंत। और छोटी आंत में भी मैंने बताया था इसके अंदर भी तीन भाग, इसके अंदर भी तीन लेयर, जिसमें पहला लेयर हमने बताया था आपको कि ग्रहणी का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका? जेजुनम है, जेजुनम है। और लास्ट वाला पार्ट क्या हमारा? इलियम है। लास्ट वाला पार्ट क्या हमारा? इलियम है। यही ना जाने थे आप लोग, ये चीजें। अब क्या हो गया कि अमाशय से यह कायम जो अम्लीय भोजन है, ठीक है, जो अम्ल वाला भोजन है, यह कहां पहुंचेगा? ग्रहणी में। तो ग्रहणी में पहुंचने के लिए मैंने आपको तीन इसके भाग बताए थे। एक बताए थे कार्डियक भाग, एक पाइलोडिक भाग। अब क्या होता है कि कार्डियक भाग से एंट्री तो करता है, लेकिन पाइलोडिक भाग से होते हुए ग्रहणी में पहुंचता है। किस भाग से होते हुए? पाइलोडिक भाग से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे छोटे छोटे बात याद रखना है। पाइलोडिक भाग से होते हुए भोजन कहां पहुंच गया हमारा? ग्रहणी में पहुंच गया। अब ग्रहणी में पहुंचने के बाद यहाँ पे पाचन की क्रिया शुरू होगी, और पाचन की क्रिया की शुरुआत कौन करेगा? तो आपका इसके बगल से आने वाले अग्न्याशयी रस, ठीक है। अग्न्याशयी रस और पीत रस। मैंने बताया था दो प्रकार की रसें आती हैं, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, जिसे हम क्या कहते हैं? गोल ब्लाउडर कहते हैं पिताशय को, उसे पीत रस। और ये क्या हो गया आपका? अग्न्याशय से पेनक्रियाज रस, ठीक है। तो दोनों एंजाइम्स अंदर प्रवेश करेंगे। तो क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे जब ग्रहणी में प्रवेश करेगा, तो ग्रहणी में प्रवेश करने के बाद क्या प्रॉब्लम होगी कि इस ग्रहणी में आपका जो अम्लीय, आपको तीन जगह से आइटम प्राप्त होंगे जो इनको पचाने में मदद करेंगे। कहां कहां से मटेरियल आता है, जरा वो समझिए कि ग्रहणी का जो हेल्पर मशीन है, तीन जगह से आता है, ठीक है। एक तो आपका आएगा अग्न्याशय वाला से, अग्न्याशयी रस, अग्नाशयी रस। दूसरा कहां से आएगा? पिताशय से, पिताशयी रस, पिताशय से पिताशयी रस। अब यहाँ पे ये सभी के सभी प्रवेश करेंगे, ठीक है। और ग्रहणी खुद छोटी आंत वाला अपना मटेरियल देगा, म्यूकस वगैरह, श्लेष्मा वगैरह निकालेगा। अब क्या है आपका?
कि यह पित्ताशय अग्न्याशय से जो निकल के जाएगा, तो अग्न्याशय से जो पित्ताशय से जो रस होगा वो तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। अग्न्याशय रस से जो निकलेगा वह अम्लीय होगा। ध्यान से समझिएगा बातों को, ये क्षारीय अम्लीय है। और जो यहां से आपका क्या था, जो यहां से काइम निकला था, यह भी अम्लीय था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बताइए, इस अम्लीय पर पहले क्षारीयता काम करेगा तब ना अग्न्याशय रस अपना काम करेगा जी। तो पहले तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, पित्ताशय करेगा। तो यहाँ पे पित्ताशय क्या करता है, इसके अम्लीयता को खत्म करता है और क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कैसे बन जाएगा, उदासीन बनेगा। तो जरा ध्यान से समझिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे मैं इधर ही फोटो बना के दिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि कैसे बनेगा। सारी कहानी जो आपके शरीर के अंदर होती है, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कैसा जाल है और इस जाल के अंदर कैसे क्रियाएं होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो काइम यहाँ पे पहुंचा है, इस काइम को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया काइम, ठीक है। अब इस काइम में बाहर से पहुंचा अग्न्याशय वाला रस, अग्नाशय रस, और इधर से पहुंचा कौन, पित्ताशय रस, पित्ताशय रस, राइट। गलती से भी अगर पित्ताशय तो लिखा जाए तो आप समझ लीजिएगा पित्ताशय है, ठीक है। अग्न्याशय रस, पित्ताशय रस अर्थात गॉल ब्लैडर से निकलने वाला, सीधा कर लीजिए, ठीक है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला अग्न्याशय रस अर्थात कि पैनक्रियाज से। अब देखिए कि यहाँ पे जब यह काइम पे काम करेगा, यह अग्न्याशय और पित्ताशय रस, तो काइम पर काम करने के बाद पहले यह क्षारीयता वाला काम करेगा, यह क्षार वाला काम करेगा। क्षार क्या करेगा, इस काइम को उदासीन बनाएगा। इस काइम को क्या बना देगा, तो उदासीन बना देगा। कैसा बना देगा, उदासीन। अब उदासीन बनने के बाद इस पे कंट्रोल किसका होगा, तो अग्न्याशय रस अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इनके काम करने में सबसे पहले जो काम करेगा वह काम स्टार्ट होगी, पहला नंबर स्टार्टअप करेगा ट्रिप्सिन का। कौन काम शुरू करेगा, तो ट्रिप्सिन अपना काम सबसे पहले शुरू करेगा। और ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन पाचक रस है। कौन सा रस है, तो प्रोटीन पाचक रस है, प्रोटीन पाचक रस है। अग्न्याशय से जो निकलेगा वह क्या होगा, यह होगा आपका पेप्सिनोजेन निकलेगा। जो निष्क्रिय क्या निकलेगा, तो पेप्सिनोजेन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन काम कैसे करेगा, जरा समझिए। इससे अग्न्याशय से जो निकलेगा वह आपका निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन निकलेगा। क्या निकलेगा, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। अब ट्रिप्सिनोजेन जो होगा वह कन्वर्ट होगा सक्रिय रूप में, किसमें, तो ट्रिप्सिन के रूप में। किसके रूप में, ट्रिप्सिन के रूप में कन्वर्ट होगा। ट्रिप्सिन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ जो एंजाइम्स इस पे काम करेंगे, ये जो काम करेंगे ये है आपके इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो है यह ट्रिप्सिनोजोन को ट्रिप्सिन में बदलेंगे। ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिनोजोन होगा जो निष्क्रिय होगा। कैसा होगा, निष्क्रिय होगा, मतलब यह प्रोटीन को कुछ भी नहीं करेगा, प्रणाम करके बगल से निकल जाएगा, है ना जी। बिल्कुल शांत, बिल्कुल विचारधारा वाला आदमी है। लेकिन इसको क्या करेगा, आपका जो इंट्रोकाइनेज है, यह इंट्रोकाइनेज जो होगा इसको बूस्ट करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा, इसको ट्रेनिंग देगा। और ट्रेनिंग देने के बाद बनाएगा इसको ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन बनेगा खतरनाक, ऐसा खतरनाक कि यह किसको करेगा, यह करेगा प्रोटीन पर अटैक। यह बनेगा खतरनाक ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करेगा कि प्रोटीन पर अटैक करेगा। अब जरा समझिए कि प्रोटीन पर अटैक होगा कैसे, ठीक है। देखिए प्रोटीन पे कैसे अटैक होता है। अब देखिए यहाँ पे जब तक ये ट्रिप्सिनोजेन था तब तक प्रोटीन जो था बड़ी तेजी में उड़ रहा था, है ना जी। अब देखिए यह जैसे यह ट्रिप्सिन के फॉर्म में चेंज हुआ है, अब हालत खराब होगा किसका, प्रोटीन का। अब ये क्या करेगा कि जो ट्रिप्सिन है,
जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन पे अटैक बोलेगा और प्रोटीन को तोड़ना शुरू करेगा। अब बेचारे प्रोटीन जब टूटेंगे, बड़ी 60 गांठ बांट के बड़ी ग्रुप वाला पीपल बने थे, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ 60 गांठ किए थे। अब ट्रिप्सिन इस पे जब अटैक करेगा तो ये टूटेगा किसमें, तो पॉलीपेप्टाइड में। किसमें टूटेंगे भाई, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद किसमें टूटेगा, तो पेप्टोन बॉन्ड में। किसमें टूटेगा, तो पेप्टोन में। और टूटेगा तो पेप्टाइज में टूटेगा। किसमें टूटेगा, पेप्टाइज में। अब बेचारे का तोड़कर धजिया उड़ा देगा ये सब। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। यह ट्रिप्सिन अकेले प्रोटीन को अधमुड़ा कर दिया इसको। ये इसको इतना पीटा कि इसके टूट टूट के इसका हालत खराब हो गया। क्या क्या टूट गया भाई, तो पॉलीपेप्टाइड टूटा, फिर उसके बाद उनसे छोटा पेप्टोन था वो टूट गया, उसके बाद क्या, पेप्टाइड टूट गया। अब इस फॉर्म में अब प्रोटीन का हालत खराब हो गया। अब प्रोटीन का जैसे हालत या पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और पेप्टाइड में पहुंचा, तब तक इसी ट्रिप्सिन के बगल से एक और प्रोटीन पाचक एंजाइम निकल के सामने आ गया। ऐसे ही उसका हालत बेचारा का खराब है। अब इसमें एक और बीच में आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ और एक आदमी पीट रहा है, तब तक एक आदमी और उसके साथ में सहयोग करने के लिए आ गया, चलो भाई हम भी पीटेंगे। तो समझिए कि उसका तो हालत खराब होगा, पहले ही पिटा रहा हो, ऊपर से एक आदमी पीट ही रहा था, एक आदमी और आ गया पीटने के लिए, तो और प्रॉब्लम होगी ना जी। एक और प्रोटीन पाचक वहां पे अपना पहुंच जाता है अपनी साजो सामान लेकर। ठीक है, ये कौन है प्रोटीन पाचक पहुंचने वाला, वो जरा देखिए। ठीक है, तो इसी में एक और पहुंचेगा, तो वह पहुंचेगा पहले ही खतरनाक रूप में। यह जो ट्रिप्सिन जब बना था ना, यह आपका इंट्रोकाइनेज बनाया था, तो कुछ ट्रिप्सिन बन गया था और कुछ ट्रिप्सिन जो थोड़ा सा कमजोर रह गया था, जो बेकार रह गया था, वह किस में बदल गया था, वह बदल गया था काइमोट्रिप्सिन में। किस में बदल गया था, तो काइमोट्रिप्सिन में। अब समझिए कि यह भी खतरनाक ट्रिप्सिन का भाई है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ननेरा भाई है ना जी, जो भी भाई है इसी का भाई है ना जी। तो समझिए इतना खतरनाक है, जिसको तोड़ के हड्डी पसली तोड़ दिया, तो जो बचा कुचा इधर उधर भाग रहा होगा एक दो प्रोटीन, ये इसको पटक के नहीं मारेगा जी, बिल्कुल मारेगा। तो काइमोट्रिप्सिन यह भी क्या काम करता है कि प्रोटीन जो पच टूट जाता है वो तो तोड़ दिया है ट्रिप्सिन, लेकिन उनमें से जो एक दो छिटक के बाहर आता है ना, उसका ऐसी तैसी कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन करता है। कहता है कि हम जो क्या करेंगे, जो यह काइम बन के आया हुआ है ना, इसमें का जो काइमो वाला मटेरियल जो प्रोटीन वाला बाहर भाग रहा है, हम उसको पकड़ेंगे और उस पर अटैक करेंगे। जो प्रोटीन का भाग बच जाएगा, उस प्रोटीन के भाग को तोड़ेगा और फिर यह भी अपने भाई की जैसे पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, पेप्टाइज वाले बॉन्ड में तोड़ देगा। तो दोनों काम करेगा, ट्रिप्सिन भी और काइमोट्रिप्सिन भी। काइमोट्रिप्सिन इसी के अंश से निकला हुआ भाग है। किसके अंश से, तो यह ट्रिप्सिन वाले से ही, क्योंकि जिस समय आपका यह ट्रिप्सिनोजेन जब टूट रहा था, जिस समय इस पे इंट्रोकाइनेज काम कर रहे थे, तो बन क्या रहा था, ट्रिप्सिन बन रहा था। और ट्रिप्सिन जिस समय बन रहा था, तो उस समय ट्रिप्सिन जो बन गया तो ठीक है, और जो ट्रिप्सिन नहीं बना वो क्या बन गया आपका, काइमोट्रिप्सिन बन गया। और काइमोट्रिप्सिन जो बना वो प्रोटीन के बचे कुचे भाग का हिसाब कर दिया। क्लियर है, तो इस तरह से ये पूरी स्टेजेस क्लियर हो गई। इसके बाद इसके अलावा और भी पाचक, 10 पाचक एंजाइम निकलते हैं, उसके बाद और भी निकलते हैं। तो उसमें कौन निकलेगा, उसमें निकलता है कार्बोक्सी पेप्टोज। जरा समझिए, कहां लिख दे, थोड़ा मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं। अब देखिए, अब ये तो था क्या, पहला ट्रिप्सिनोजेन अर्थात कि ट्रिप्सिन वाला। दूसरा इसी में से आपका, जिसमें से वो ट्रिप्सिन निकला था और दूसरा क्या निकला था, काइमोट्रिप्सिन निकला था। तीसरा इसी में से निकलता है, वो कौन होता है, तो वो होता है कार्बोक्सी पेप्टोज। कौन होता है, कार्बोक्सी पेप्टोज। और कार्बोक्सी जो पेप्टोज होता है, यह कार्बोक्सी पेप्टोज क्या करेगा, यह कार्बोक्सी पेप्टोज का मेन काम क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा पेप्टोज वाला बॉन्ड है ना, जो पेप्टोज का बड़ा बॉन्ड है, इसको तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा करेगा। इसको क्या करेगा, बड़े बॉन्ड को, यानी कि बड़े जो क्या होंगे, पेप्टोज होंगे, इस पेप्टोज को तोड़ेगा और तोड़ के क्या करेगा, छोटा छोटा पेप्टोज में बदल जाएगा, छोटा छोटा पेप्टोज में बदलेगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है,
कार्बोक्सी पेप्टोज है, कार्बोक्सी का मतलब हो गया COOH, और मैंने बताया था कि कार्बोक्सी का जो पेप्टिड बॉन्ड होता है, इसी पेप्टिड बॉन्ड से कौन बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये कार्बोक्सी पेप्टोज है। आपको पता है ना कि लोहा लोहा को काटेगा, तो ये भी कार्बोक्सी पेप्टोज जो होता है, जिस तरह से जोड़ने में मदद करता है पेप्टिड बॉन्ड से, उसी प्रकार से यह काटने में मदद करता है। और बड़ा जो पेप्टोज है, इसको मार मार के, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके छोटे छोटे भागों में यह तोड़ने में इसकी मदद करता है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि 3 गो तो ये हो गया, कार्बोक्सी पेप्टोज हो गया। अब चौथा नंबर जो निकलता है इसी में से, वह निकलता कौन है, तो कार्बोहाइड्रेजेज निकलता है, कार्बोहाइड्रेजेज निकलता है। अब कार्बोहाइड्रेजेज कैसा निकलेगा भाई, तो ये कार्बोहाइड्रेजेज का मेन काम क्या होगा कि यह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करेगा। मतलब क्या कि प्रोटीन का पहले हिसाब कर दिया, ट्रिप्सिन का तीनों बेटा है ना जी, ट्रिप्सिन के 3 गो बेटा बना, एगो ट्रिप्सिन, एगो काइमोट्रिप्सिन, एगो कार्बोक्सिली पेप्टोज। तो ये हिसाब कर दिया। अब प्रोटीन महाराज का तो खत्म हो गया कहानी। अब बच गया कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए क्या निकलता है इसमें, कार्बोहाइड्रेजेज निकलता है। ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। मतलब क्या, सीधे शब्दों में कहें कि ये कार्बोहाइड्रेजेज क्या करेगा, जो शर्करा है, देखिए कार्बोहाइड्रेजेज, क्या हाइड्रेज ही लिखते हैं। और ये क्या करेगा कि यह शर्करा पे काम करेगा, स्टार्च पे काम करेगा। और ये स्टार्च को जब ये तोड़ेगा रिएक्शन करके, तो क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट शर्करा काम कर रहा है, तो ये माल्टोस में बदल देगा इसको। किस में बदल देगा, माल्टोस में बदल देगा। तो यह संपूर्ण क्रिया क्या हो गई कि इस रूप में आपका कार्य करती है। इसी में एक और आता है, वह लाइपेज है। एक और कौन आता है, लाइपेज। तो वो लाइपेज क्या करेगा कि वह वसा पे काम करेगा, फैट को। ठीक है, लाइपेज उसको तोड़ने का काम करेगा। क्लियर है आप लोग को। तो अभी हम लोगों ने जाना कार्बोहाइड्रेटेज के बारे में, अब थोड़ा सा लाइपेज के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। 2 और बच रहे इसमें, उस दोनों की चर्चा हम कर देते हैं। लाइपेज और आपका न्यूक्लियस, 2 और बच रहे इसमें। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं लाइपेज की। लाइपेज की 3 को हो गया, 5वां नंबर है, 3 4 5वां नंबर। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज फैट पे काम करेगा, वसा पे। लाइपेज किस पे एक्शन देगा अपना, वसा पे। और वसा पे तोड़ेगा, वसा यानी कि फैट। ठीक है, और फैट को तोड़ के किस में कन्वर्ट, तो ये जब तोड़ेगा तो ये बनाएगा फैटी ग्लिसरॉल, फैटी ग्लिसरॉल बनाएगा। कौन बनाएगा, और इसके अलावा फैटी ग्लिसरॉल के अलावा आपका फैटिक एसिड भी बनाएगा। फैटी क्या होगा, एसिड भी बनाएगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और एसिड के फॉर्म में कौन तोड़ेगा, लाइपेज तोड़ेगा। किसको, वसा को। क्लियर है, तो ये लाइपेज हो गया। इसके अलावा एक और इसमें बच रहे हैं, और एक और कौन बच जाता है, तो न्यूक्लियेज बच जाता है। कौन बच जाता है, न्यूक्लियेज। और न्यूक्लियस क्या करेगा, तो यह न्यूक्लिक अम्ल पे काम करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस काम करेगा किस पे, तो न्यूक्लिक अम्ल पे, न्यूक्लिक अम्ल पे काम करेगा। क्लियर है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि न्यूक्लिक अम्ल पे काम करेगा, और न्यूक्लिक अम्ल पे काम करने के बाद इसे किस में तोड़ेगा, तो एमिनो अम्ल के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। एमिनो अम्ल के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियक जो एसिड बनेगा वह एमिनो अम्ल के संयुक्त से ही तो बने होते हैं। तो इस पे क्या काम करेगा, यह न्यूक्लियस वर्क करेगा। और न्यूक्लियस जब काम करेगा तो समझिए किसमें कन्वर्ट करेगा, कि एमिनो अम्ल के छोटे छोटे पार्ट्स में यह कन्वर्ट कर देगा। आशा फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के पाचन के अंदर, ग्रहणी के अंदर आपको कितने प्रकार की एंजाइम्स निकलते हैं और उनकी क्रियाएं कैसे होती है। यानी आपके शरीर के अंदर पूरी एक मशीनरी
कैसे काम कर रही है। अभी तो सिर्फ हमने छोटी आंत की, सिर्फ ग्रहणी तक गया है, अभी आगे की पूरी कहानी अभी बाकी है। आप कंटिन्यू वे में इसी तरह से इसी चैनल के थ्रू से हर टॉपिक वाइज आपकी पूरी चैप्टर जो होगी कंप्लीट होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।